88 साल। सोचिए, पूरे 88 सालों तक जेरूसलम खामोश था। मस्जिद ए अक्सा, जहां सजदे होने चाहिए थे, वहां क्रूसेडर्स ने अपने घोड़े बांध रखे थे। लेकिन फिर रेत के तूफान से एक उठा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने कसम खाई थी या तो फतह मिलेगी या शहादत। जिसने कैसे 88 साल बाद बैतुल मुकद्दस में फिर से अजान गूंजी। कहानी शुरू होती है सुल्तान की ताकत से। मिस्र से लेकर सीरिया तक सुल्तान सलाहुद्दीन ने अमन कायम कर रखा था, लेकिन सरहद पर एक शैतान बैठा था, क्रूसेडर सरदार रेनॉल्ड ऑफ चैटेलॉन। ये अमन का समझौता मेरे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और फिर उसने धोखा दिया। मक्का जा रहे मुसाफिरों, हाजियों के काफिले पर उसने कहर बरपा दिया। जब ये खबर सुल्तान तक पहुंची तो उन्होंने वो कसम खाई जिसने तारीख बदल दी। मैं कसम खाता हूं, रेनल्ड का सर मैं अपने हाथों से कलम करूंगा। जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। 4 जुलाई 1187 हट्टिन का मैदान। क्रूसेडर्स लोहे के भारी कवच पहने चिल्लाती धूप में रेगिस्तान में फंस गए। सलाउद्दीन ने पानी के सारे कुओं पर कब्जा कर लिया था, और जब वो थक कर गिरने लगे तो सुल्तान ने आखिरी चाल चली। उन्होंने चारों तरफ सूखी घास में आग लगा दी। धुआं, प्यास और गर्मी। क्रूसेडर्स लड़ने से पहले ही हार चुके थे, और फिर अय्यूबी फौज ने उन्हें घेर लिया। जंग खत्म हुई। जेरूसलम का बादशाह गाय और वो गद्दार रेनॉल्ड अब सुल्तान के कैदी थे। सुल्तान ने प्यास से तड़पते किंग गाय को अपने हाथ से ठंडा पानी पिलाया। ये अरबी उसूल था, जिसे पानी पिलाया उसे मारा नहीं जाता। लेकिन जब किंग गाय ने वो प्याला रेनॉल्ड को दिया, मैंने पानी तुम्हें दिया था, इस कातिल को नहीं। इसने अमन का कोई भी वादा नहीं किया था। रेनॉल्ड, क्या तूने अमन नहीं तोड़ा? क्या तूने हाजियों के खून से अपनी प्यास नहीं बुझाई? आज तेरा हिसाब पूरा हुआ। और फिर सुल्तान ने अपनी कसम पूरी की। गद्दार रेनॉल्ड का अंजाम वही हुआ जो उसने चुना था। हतिन की जीत के बाद सुल्तान सीधा जेरूसलम पहुंचे। असली जंग तो अब होनी थी। 20 सितंबर 1187 सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी पूरी ताकत के साथ जेरूसलम की पश्चिमी दीवार पर टूट पड़े। हमला करो कायरो, देखा क्या रहे हो? मंजनीकों, कैटापुल्ट्स ने आग और पत्थर बरसाना शुरू किया। लेकिन अंदर बालियान और एबेलिन ने जबरदस्त मोर्चा संभाला हुआ था। 5 दिन तक लगातार हमले हुए, लेकिन दीवार का एक पत्थर भी नहीं हिला। लेकिन सुल्तान ने फिर भी हार नहीं मानी। 25 सितंबर की रात सुल्तान ने वो किया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जब सुबह क्रूसेडर्स की आंख खुली तो उनके होश उड़ गए। लगता है डर कर भाग गए। सभी पूर्व की तरफ ध्यान दो। सलाउद्दीन की सेना पूर्व की तरफ आ गए है। सुल्तान ने अपना पूरा कैंप जैतून के पहाड़ के पास लगा दिया था। यह शहर का सबसे कमजोर हिस्सा था, और दीवार पर क्रूसेडर सेना भी आ नहीं सकती थी। ये तो वहां आ गए जहां से 88 साल पहले हम अंदर घुसे थे। अब ये भी हमारे साथ वही करेंगे। सुल्तान ने दिमाग लगाया और इंजीनियरों से राय लेकर दीवार के नीचे सुरंग खुदवाना शुरू किया। सुरंग खोदी गई। 3 दिन की मस्तहक्कत के बाद उस सुरंग में आग लगा दी गई। 29 सितंबर सुल्तान ने जो सोचा था वही हुआ। दीवार का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिर गया। अल्लाहू अकबर!
सुल्तान की फौज अंदर घुसती है। क्रूसेडर्स और सुल्तान की फौज का खूनी आमना सामना। कहीं मरे, कहीं खौफ के डर से भाग गए। बाहर तो जंग, और शहर के अंदर औरतें अपने बाल काटकर माफी मांग रही थीं। सबको मौत सामने दिख रही थी। और चर्च के बाहर का नजारा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। हर जगह घायल सैनिक और रोती हुई महिलाएं और बच्चे। तभी एक बूढ़ी औरत भीड़ को चीरती हुई दीवार की तरफ भागती है। उन्होंने बालियान को रोका, मेरे साथ चलो प्लीज, और उसे वह सच्चाई दिखाई जो वह नहीं देखना चाहता था। बूढ़ी औरत बलियान का हाथ पकड़कर चर्च के बाहर ले जाती है। देखो, इन बच्चों की तरफ देखो, ये सब आखिरी सांसें ले रहे हैं। प्लीज इस जंग को रुकवा दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन बालियान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गुस्से में वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मुझसे दूर रहो, यहाँ कोई समझौता नहीं होगा। लड़ो या मरो। लोगों की नजरों से बचने के लिए बालियान सीधा दीवार की तरफ भागा। लेकिन जब वो दीवार के ऊपर चढ़ा तो सलाहुद्दीन की फौज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास समझौते के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब सलाहुद्दीन अपनी फौज के साथ आखिरी हमले की तैयारी कर रहा था तो बलियान हार मान चुका था। बलियान सुल्तान के पास बात करने जाता है। लेकिन सुल्तान मना कर देता है। मैं इस शहर को वैसे ही तलवार से जीतूंगा जैसे तुमने जीता था। तब बलियान ने अपनी आखिरी चाल चली। ऐसा किया तो सुल्तान हम सब कुछ खत्म कर देंगे, इसलिए हमें इज्जत से जाने दो। और हम 5000 मुस्लिम कैदियों को मार देंगे, अपनी औरतों को मार देंगे और डोम ऑफ द रॉक को आग लगा देंगे। सुल्तान सुन रह गए। वो इस्लाम के मुकद्दस मकाम को राख बनते नहीं देख सकते थे। बलियान शहर को खाली करने के लिए कहता है। 2 अक्टूबर रजब का महीना। सुल्तान जाते हुए बच्चों और औरतों को कुछ पैसे देते हैं। 88 साल बाद जेरूसलम फिर आजाद था। सुल्तान अंदर जाकर सबसे पहले जमीन चूमकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र है मौला तेरा, शुक्र है। शहर जीतने के बाद सबसे पहला काम था मस्जिद ए अक्सा की सफाई। क्रूसेडर्स ने गुंबद पर सोने का क्रॉस लगा रखा था। मस्जिद के फर्श को धोने के लिए दमिश्क से खास गुलाब जल मंगवाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपना वादा पूरा किया। वो मिनबार जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सालों पहले बनवाया था, उसे अलेप्पो से मंगवाकर अक्सा में रखा गया। 9 अक्टूबर 1187 जुम्मे का दिन। 88 सालों की खामोशी के बाद यरूशलेम की फिजा में फिर से पहली बार अजान गूंजी। लोग हजारों की तादाद में जुम्मा पढ़ने आए। काजी मोहिउद्दीन ने खुतबा शुरू किया। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस्लाम को इज्जत दी। सलाहुद्दीन ने दुनिया को सिखाया कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि किरदार से जीती है।